आजकल कोचिंग करने वाले विद्यार्थियों के मन में एक बहुत भ्रम आता है, बहुत बड़ा सवाल आता है और सवाल है अनलिमिटेड एक्सेस का। कई सारे संस्थान इस विषय का बहुत प्रचार करते हैं कि उन्होंने विद्यार्थियों को एक फीस लेकर के कई वर्ष के लिए अनलिमिटेड एक्सेस दे दिया है। अब होता क्या है कि विद्यार्थी को पहले से ये पता है कि उसके पास अनलिमिटेड एक्सेस है, वो कई बार लेक्चर देख सकता है। विद्यार्थी इस बात से प्रभावित होता है, कोचिंग में एडमिशन ले लेता है। लेकिन मेरे समक्ष एक प्रश्न आया कि क्या ये अच्छा है या बुरा है। यदि आप मुझसे पूछेंगे, मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है कि आपको किसी भी एग्जाम के लिए, आप न्यायिक सेवा की तैयारी कर रहे हो, जुडिशियल सर्विसेज की, और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर एग्जामिनेशन ऑफ लॉ और ऑफ एनी अदर सब्जेक्ट, बी इट IAS और बी इट इंजीनियरिंग, व्हाटएवर इट इज, आपको हर जगह एक लिमिटेड समय में अनलिमिटेड बहुत सारे कोर्स पढ़ने हैं। अब बहुत सारे कोर्स पढ़ने हैं तो ऐसा संभव नहीं कि आप एक ही चीज को बार बार पढ़ पाओगे। आपको समय बचाना होता है। जैसे मैं लॉ की ही बात करूं, लगभग 20 से 25 विषय पढ़ने पड़ते हैं एक न्यायिक सेवा परीक्षा, एक जुडिशियल सर्विसेज को पास करने के लिए। अब आपको पता है इसमें कुछ विषय तो ऐसे हैं जो 5-6 हैं जो बहुत ही विषय थे जिसको पढ़ने में आपको 3-4 महीने लगेंगे, जैसे CPC, CRPC, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, IPC में बहुत समय लग जाता है। अब यदि मैं आपको कहूं कि मैं आपको अनलिमिटेड एक्सेस दे रहा हूं और अब बार आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं, इससे होगा क्या कि आप एक बार तो मेरा लेक्चर 3 घंटे के लिए सुनेंगे, उसको रिवीजन करने के लिए फिर 3 घंटे लगेंगे। तो मैं इसमें अपने बच्चों को सलाह देता हूं, आप ऐसा बिल्कुल ना करिए। क्यों सर? तो इसका कारण है, आप 3 घंटे के लेक्चर को यदि लिखोगे ध्यान से 3 घंटे में, आप उसको रिवीजन करने में हार्डली 30 से 40 मिनट का समय लगेगा। लेकिन यदि आप उसको सुनकर के रिवीजन करोगे, लेक्चर देख करके रिवीजन करोगे, तो फिर आपको 3 घंटे लगेंगे। क्या आपके पास इतना समय है कि आप जो पीछे विषय पढ़ चुके हैं 15-20, उसको आप बार बार, और एक एक विषय जैसा मैंने कहा 3 महीने, तो यदि 3 घंटे प्रतिदिन पढ़ते हैं तो एक विषय को पढ़ने में आपको समझ लीजिए महीने भर में यदि आपने 20 क्लास भी की, 25 क्लास भी की, तो 60-70 घंटे हो गए कम से कम। तो एक विषय को पढ़ने में 200 से 250 घंटे लग गए। तो उसको रिवीजन करने में फिर आप 200 से 250 घंटे लगाएंगे। अच्छा, आप कहेंगे मैं स्पीड बढ़ा के सुन लूंगा, तो भी आप 150 घंटे लगाएंगे, 100 घंटे लगाएंगे। लेकिन आप मेरी राय मानो, यदि आपने क्लास नोट्स अच्छे से लिखा है और आप उसको रिवीजन करेंगे, तो आप हार्डली उसको 20 घंटे में कर जाएंगे, 10 घंटे में कर जाएंगे। और बार बार देखिए, आपका एग्जाम पेन पेपर का एग्जाम है, आपको एग्जाम में लिखना है, सुनना नहीं है, बोलना नहीं है। आपका काम एग्जाम लिखने का है, चाहे वो जुडिशरी की तैयारी हो, चाहे वो IAS की तैयारी हो, चाहे वो IIT इंजीनियरिंग की तैयारी हो, मेडिकल की तैयारी हो, किसी भी चीज़ की तैयारी हो, वहाँ आपको सवाल बनाना है और लिखना है। आपको पेन पेपर पर प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। आप क्लास नोट्स अच्छे से लिखिए, बार बार उसको रिवाइज करिए, बट क्लास नोट्स में कुछ छूट जाए उसके लिए आप लेक्चर को फिर से देख करके क्लास नोट्स को पूरा करें। और मैं आपको बताऊंगा कि आप क्लास नोट्स यदि पूरा करके ढंग से लिखेंगे, यदि आपको अच्छे कोचिंग में और अच्छे शिक्षक का मार्गदर्शन मिलता है, तो क्लास नोट्स ऐसा होगा जो आपको पूरा रिवीजन करवाएगा। क्योंकि क्लास नोट्स जनरली जो अच्छा टीचर होगा वो आपको पूरे प्रश्नों का उत्तर देता है। यदि आप उसी को 5 बार 10 बार पढ़ोगे तो आपके उस विषय के सारे प्रश्नों का उत्तर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलेगा। इसलिए मैं तो किसी बच्चे को सलाह नहीं देता कि आप अनलिमिटेड एक्सेस के लिए जाओ, क्योंकि वो आपके लिए खुद खतरनाक और जानलेवा होगा। इट विल बी नो सुसाइडल स्टेट, आपको ही हार्म करेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोग स्वयं समझदार हैं, आप खुद अच्छा निर्णय ले सकते हैं। और हमारे ऐसी जानकारी के लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमारा YouTube चैनल ज्वाइन करें, हमारा Instagram भी फॉलो करें और हमारे Facebook पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।